गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज संडे है और मैं इस वक्त बाहर हूँ मुंबई से करीब 50-60 किलोमीटर दूर। मैंने सोचा अपनी एक पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट ये भी है जिससे आप सबको रूबरू करा दिया जाए। मैं हर संडे को कोशिश करता हूँ यहाँ पर आऊँ और थोड़ी देर के लिए अकेले में समय जो है व्यतीत करूँ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन मुझे बाइकिंग का बहुत शौक है। तो ये रही मेरी मोटरसाइकिल ट्रायम्फ टाइगर XRX। और ये रहा हमारा संडे का सनराइज़। इससे खूबसूरत नज़ारा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। अपनी मोटरसाइकिल पे जो आज़ादी आप महसूस करते हैं, वो आज़ादी आप दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी भी क्यों ना हो तब भी महसूस नहीं कर सकते। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं या पसंद करते हैं, बट एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसे ही है। तो आइए आज आपको अपने साथ संडे राइड और संडे ब्रेकफास्ट पे ले चलता हूँ। आई होप यू गाइस हैव फन। तो मैंने अभी अभी साउथ इंडियन कॉफ़ी जो है ऑर्डर करी है। और साउथ इंडियन फ़िल्टर कॉफ़ी, मुझे फ़िल्टर कॉफ़ी साउथ इंडियन बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, और साउथ इंडियन खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इडली, डोसा, मेदू वड़ा, आप कुछ भी साउथ इंडियन क्यों ना हो, उत्तपा, आप साउथ इंडियन कोई भी खाना मुझे दे दें, मैं ज़िंदगी भर खा सकता हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट मेदू वड़ा। थैंक यू सो मच। आई वी कान थैंक यू गाइज इनफ, जिस तरीके का प्यार आप लोग दे रहे हैं। बोथ मी एंड शिल्पा, बोथ ऑफ अस ओवरवेल्म्ड। ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है एंड नाउ आई शैल बी हेडिंग बैक टू मुंबई। सो गाइज, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैं अपनी ब्रेकफास्ट राइड से घर पे वापस आ चुका हूँ। और फ़िलहाल मैं इस वक्त शिल्पा का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज संडे है तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आराम से बैठ कर आप सबके साथ बातें करी जाएं और आप सबको बताया जाए कि मेरी और शिल्पा की मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने करवाई, और वो मुलाकात प्यार में कैसे तब्दील हुई। सो आई होप यू गाइज विल एंजॉय अ स्टोरी। बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शिल्पा यहाँ पर आ चुकी हैं और उनके साथ साथ हॉलीवुड भी यहाँ पर आ चुके हैं। हॉलीवुड और अपनी ये जो प्रेम कहानी है, हमारी प्रेम कहानी है, हम एक दिन आपके सामने उसे भी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि आज का दिन काफ़ी लोग हैं आप में से जो जिन्होंने सवाल पूछे थे कि हम कहाँ मिले, कैसे मिले, हमारी मुलाकात कैसे हुई। तो आज संडे है तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप करी जाए। तो शिल्पा शुरुआत करेंगी कि इस प्रेम कहानी की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई। तो आप सबको लगेगा कि इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई जब हम दोनों इंडस्ट्री में थे और शायद हम किसी शूट के दौरान मिले। नहीं, इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तो मेरे पिताजी इंडियन नेवी में थे और उस वक्त बाबा की पोस्टिंग हुई थी विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में है। और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल बंक करके एक दिन एक फिल्म देखने गई। तो हम तीनों लड़कियां यूनिफॉर्म में निकले घर से और फिर हम गए। एक थिएटर है वहाँ पे, जगदम्बा थिएटर। वहाँ पे एक फिल्म लगी थी, वो फिल्म देखने गए। वहाँ के चेंजिंग रूम में हमने जाके अपने कैजुअल कपड़े पहने और अपने बस्ते बस्ते लटकाए और हम फिल्म देखने चले गए। फिल्म का नाम था परदेस। वाह, परदेस। अब भाई साहब, फिल्म स्टार्ट हो गई, हमने फिल्म देख भी ली। अच्छा, फिल्म देख के हम तीनों बाहर निकलती हैं और मेरे मुंह से निकलता है, यार शाहरुख खान को छोड़ो, उस लड़के का नाम क्या है? तो मेरी फ्रेंड ने बोला, बोलती है, अरे मुझे वो लड़की का नाम पता है, महिमा चौधरी। लड़के का नाम देखना है, लड़के का नाम देखना है। मैंने कहा, भाई साहब पूरी दुनिया गई एक तरफ,
वो लड़का क्या चीज है यार. That was my introduction to my heart saying, "Oh my God!" to this thing called अपूर्वा अग्निहोत्री. अच्छा, उस समय तो जो क्रश था वो था शाहरुख से ज्यादा, बाय द वे, एंड आई एम अ ह्यूज शाहरुख खान फैन. लेकिन मतलब ये इन्होंने मेरा दिल चुरा लिया था परदेश में, लाइक मेनी अदर गर्ल्स. फिर जैसे जैसे बड़े हुए, लाइफ आगे बढ़ी, बॉम्बे आ गए हम. और बॉम्बे आकर एक चैनल आता था ईटीसी, और ईटीसी पे पूरा दिन सिर्फ फिल्मी गाने चलते थे. एक बार फिर मैं ईटीसी देख रही थी और एक गाना आता है. उस गाने में एक लड़का वाइट कपड़ों में खड़ा है स्विट्जरलैंड की वादियों में. गाना गाना मत। मैं गाना नहीं अच्छा नहीं, अच्छा, मैं यूट्यूब गाना पे नहीं, कॉपीराइट। मैं गाना नहीं गा सकती. हाँ ठीक है. हाँ हाँ। और मैं देखती हूँ कि एक बड़ा हसीन सा इंसान सफेद कपड़ों में वादियों में खड़ा हुआ है और ऐसे हाथ फैला के गाने गा रहा है. मैंने कहा माय गॉड, ये तो वही बंदा है. मैं गाना नहीं गा सकती, वरना मैं गाना गा के बताती. आई कैन नॉट टेल यू, मैं मनी मन पूरा दिन वो गाना गाती. ना ना ना, मत करो मत करो मत करो। सो अगेन इट वाज पतिदेव. पतिदेव की कोई फिल्म थी और उस फिल्म का वो गाना था. मैंने इनके चक्कर में ईटीसी देखना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि ईटीसी पे हर 2-3 घंटे में वो गाना आता था. ये हो गई दूसरी चीज. सो बाय नाउ आई न्यू दैट आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन दिस मैन, और ये आदमी मतलब बहुत ही खतरनाक तरह से मेरी दिल की घंटियां बजाते हैं. फिर बारी आई, टीवी पे मैंने प्रोमो देखा. तब तक मैं भी एक टीवी एक्टर थी. मैं तो कर ही रही थी तब तक टीवी. मैंने देखा एक दिन जस्सी जैसी कोई नहीं का प्रोमो. और मैंने प्रोमो देखा अपनी फ्रेंड रक्षंदा के साथ, क्योंकि रक्षु भी उस शो में थी. आई मीन जब मैंने वो प्रोमो देखा और मैंने इनको देखा, मैंने रक्षु को बोला, मैंने कहा रक्षु यार, ही सो हॉट, ही सो हॉट. उसके बाद फिर रक्षु ने जस्सी के सेट पे इनकी और मेरी मुलाकात करवाई. मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी. मैं तो कुछ, और मैं बड़ी कूल एक्ट करी थी, बाय द वे. मतलब मैं ऐसे थी कि हाय हाय, हाउ आर यू, एंड बट अंदर ही अंदर देयर वाज लाइक डिग 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 डिग. मेरे दिल के गिटार जो है जोर जोर से बजे जा रहे थे, बिकॉज मुझे लगा मैंने पता नहीं किसको देख लिया, मैं किससे मिल गई हूँ. तो जस्सी के सेट पे रक्षु ने, ऑल थैंक्स टू रक्षु, आज हम दोनों की लाइफ पिछले 20 सालों से सबसे इनक्रेडिबल, सबसे अमेजिंग है. ऑल थैंक्स टू रक्षु, क्योंकि उसने एक्चुअली क्यूपिड प्ले किया और हम दोनों को जो है मिलाया और सारी चीजें की. तो मेरी तरफ से तो आप ऑब्वियसली जानते ही हैं कि व्हाट आई फेल्ट फॉर हिम. आई डिडंट नो हाउ ही फेल्ट फॉर मी, बट हम मिले. हमने, मुझे नहीं पता था. और हम जिस दिन मिले उसके 2 महीने बाद हमने डेट करना स्टार्ट किया, और उसके 6 महीने के अंदर अंदर वी वर मैरिड. तो ये थी मेरी तरफ की स्टोरी. अब स्टोरी सुनते हैं पतिदेव के पॉइंट ऑफ व्यू से. रसमलाई की कहानी ये सुनाएंगे. तो देखिए, जैसा शिल्पा ने कहा कि रक्षंदा ने हम दोनों को मिलवाया था। रक्षु को आई थिंक हम दोनों का एक जो कॉमन फैक्टर था, हम दोनों के बीच में बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जो बड़े, मतलब एक्चुअली अनकैनी है वो चीज़ कि दो ऐसे लोग जो अलग अलग जगहों से आए हैं और मिलते हैं किसी की वजह से. जैसे हम दोनों के फादर नहीं थे जब हम दोनों एक दूसरे से मिले. हम दोनों का जो पेट था, जो फर्स्ट पेट था मेरा, उसका नाम था डॉलर. और आपके पेट का नाम क्या था? डॉलर. तो ये भी देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है. तो बहरहाल हम जस्सी जैसी कोई नहीं के सेट पे आ जाते हैं. तो रक्षु में से हम लोग हैं, रक्षु अक्सर हम लोग साथ में खाना खाते थे, मोना, परमीत, परमीत सेठी. तो हम लोग खाना खाते तो रक्षु कभी कभी पूछती थी कि क्या चल रहा है, तुम शादी वादी के बारे में क्या सोच रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं. मैंने कहा यार ऐसे कुछ सीरियस वो नहीं है. और मैं आई थिंक हमेशा से ही मैं शादी के उसमें था, फेवर में था. मुझे लगता था कि एक बार शादी हो जाए, एक अच्छी लड़की से शादी हो जाए, तो लाइफ का एक ये भी जो बहुत बड़ा, जो लाइफ का एक चैलेंज बोल सकते हैं, लाइफ की जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, तो वो भी
वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाए। तो रक्षु ने मुझे बताया कि भाई मेरी एक दोस्त है, उसका नाम है शिल्पा सकलानी। तो तुम उससे मिलना चाहोगे? तो मैंने कहा हाँ, मिलना चाहूँगा, बट मैंने कहा ठीक है चलो मिल लेते हैं, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं थोड़ा मुझे इनिशियली लगता था कि सेम प्रोफेशन की वाइफ या सेम प्रोफेशन से होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फिर आप मिलेंगे ही नहीं। आप भी 12-15 घंटे बाहर काम कर रहे हैं, वो भी 12-15 घंटे काम कर रही हैं, तो आप जब आओगे रात सुबह निकल जाओगे, रात को आओगे, मिलोगे, सोओगे, फिर अगले दिन काम पे निकल जाओगे, तो हम लोग मिलेंगे, मुलाकात कब होगी? बहरहाल इस थॉट के साथ मैंने कहा कि एक बार मिल लेते हैं। और फिर मुझे पता लगा कि मेरी माँ जो है शिल्पा की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो बहुत रेगुलर उस पे बेसिस पे क्योंकि सास भी कभी बहू है देखा करती थी। और शिल्पा जो थी वो उनकी सबसे फ़ेवरेट थी पूरे शो में। सबको बहुत पसंद करती थी वो, लेकिन शिल्पा को बहुत पसंद करती थी। और सिर्फ़ आई थिंक मेरी माँ नहीं, बल्कि एग्ज़ैजरेशन नहीं है ये। आई थिंक पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान जो है शिल्पा से प्यार करता था। भाई ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि जो गंगा जो नाम है, जिससे यकीन मानिए हम लोग आज भी जब कभी बाहर जाते हैं तो उन्होंने बहुत सारी सीरीज़ करी हैं, बहुत सारा काम किया है। लेकिन जो एक नाम जिससे इन्हें सबसे ज़्यादा बुलाया जाता है वो है गंगा। और एक और कोइंसिडेंस है कि परदेस में, अगर आप सबने परदेस जिन लोगों ने भी देखी है, तो उसमें महिमा का नाम भी गंगा था। तो ये बहुत ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मिल गई आपस में, मेरे ख्याल से हमें मिलना ही था। तो मैंने इन्हें देखा, हम लोग ये मेरे लिए जो मेरी मदर इन लॉ हैं, शिल्पा की माँ, वो बहुत ही अच्छी कुक हैं और बहुत ही अच्छा बेक करती हैं। आगे के कुछ वीडियोज़ में अब हालाँकि बहुत शाय हैं, और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है यूट्यूब के सामने, आप लोगों के सामने मेरे को कुछ बनाने की। तो मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर शिल्पा और शिल्पा की माँ दोनों साथ में आ जाएँ और आप लोगों को कुछ ऐसी डिशेज़ सिखाएँ बनाना, जो सिर्फ़ उनका ट्रेडमार्क है, सिर्फ़ वही बना सकती हैं, तो इट विल बी वंडरफुल। बहरहाल शिल्पा जो है फिर सेट पे इन्होंने आना रेगुलरली शुरू किया। एंड आई थिंक हम लोगों ने जब एक दूसरे को देखा तो एक चीज़, एक बड़ा अनसेट सा पैक्ट था कि हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं करेंगे। अगर होगी तो शादी होगी, नहीं तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बहरहाल शिल्पा सेट पे शिल्पा ने आना शुरू किया। मम्मा जो है मेरे लिए रसमलाई भेजती थी। और रक्षु के लिए भेजी थी मम्मा। ठीक है, रक्षु के लिए भेजी थी, बट रक्षु ने मुझे ऐसा कहा था कि तुम्हारे लिए भेजी जा रही है। तो उसने मुझसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, रक्षु को एक बार यहाँ लाना पड़ेगा। तो फिर मैं धीरे-धीरे मैंने इनका नाम जो है इनका जो कॉल साइन, कोड कोड वर्ड होता है शिल्पा के लिए, वो बन गया रसमलाई। तो मैं उनको रसमलाई बुलाता था कि रक्षु से बोलता था, भाई आज रसमलाई आ रही कि नहीं आ रही? तो बगल वाले बैठे लोग सोच रहे होते थे कि मैं खाने वाली रसमलाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये था कि मैं इस रसमलाई की बात कर रहा था। तो इस तरीके से हमारी मुलाकातें हुई। फिर हम लोग मिलते थे शूट के बाद, बातें करते थे। और लाइक आई सेड कि मेरे ख्याल से हमें शायद कहीं हमारी आत्माओं को पता था कि ये जो मीटिंग्स हैं, जो हम लोग का मिलन है, वो इसका जो कल्बिनेशन है वो मैरिज में ही होगा। और इवेंचुअली वही हुआ। हमने कितने महीने डेट किया? 6 महीने। हमने 6 महीने मतलब डेट। छठे महीने में तो वी वर मैरिड। हाँ, तो 6 महीने हमने डेट किया और उसके बाद शादी हो गई। और उसके बाद हमने फिर काफ़ी सारा काम किया, काफ़ी सारी अच्छी मेमोरीज़ गुजारी हैं एक दूसरे के साथ। हम हम दोनों इनफैक्ट आप दोनों को हर उस जगह पे ले जाना चाहते हैं धीरे धीरे, जहाँ पर हम गए थे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम दोनों का एक आइडिया था कि क्योंकि सास भी कभी बहू है थी कि जहाँ पे शूटिंग होती थी, और जस्सी जैसी कोई नहीं कि जहाँ पे शूटिंग होती थी। हम दोनों चाहते हैं कि आपको एटलीस्ट अंदर जाके तो नहीं, एटलीस्ट आपको एक बाहर से उस सेट के दर्शन करा दिए जाएँ कि somebody like an एकता कपूर also started from there। कहाँ से उसने अपनी शुरुआत करी थी, करेक्ट? उसके बाद सबकी ज़िंदगी, सबकी लाइफ्स की ट्रेजेक्टरी जो है बदल गई। तो जब भी मौका मिलेगा हम लोग वो करेंगे। और
आगे की वार्तालाप शिल्पा करेंगी। बंद कर दो, ये आगे प्लान कर लेते हो आप। तो ये थी हमारी लव स्टोरी। आई होप आपको मज़ा आया हो हमारी लव स्टोरी सुन के। ऐसे हमारी लाइफ के जो छोटे-मोटे किस्से हैं, धीरे-धीरे करके हम आपके साथ अपनी लाइफ के मिरेकल्स ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि अपूर्व ने बिगिनिंग में कहा था, हॉली को लेकर एक कहानी है। वो क्या मिरेक्युलस कहानी है, उसके लिए एक अलग व्लॉग एक दिन हम करेंगे। क्योंकि ऐसे मिरेकल्स नहीं होते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ करते हैं ऐसे मिरेकल्स, तो वो हम ज़रूर शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप सबके साथ, जितने लोग देख रहे हैं। आप में से बहुतों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि आप में से कई ऐसे हैं जो इस वक़्त स्ट्रगल कर रहे हैं टू हैव अ बेबी। तो आई एम सो सॉरी यार कि आप लोग गुज़र रहे हैं जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं इस वक़्त। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हैंग इन देयर। अंत अच्छा ही होगा। आई नो इट फॉर अ फैक्ट। जस्ट हैंग इन देयर, जस्ट बी स्ट्रांग। और जितने बाकी लोग हैं जो ये इस वक़्त देख रहे हैं, मेरी आप सब से छोटी-सी प्रार्थना है, अपने दिल से सिर्फ़ 30 सेकंड के लिए प्रे फॉर ऑल ऑफ द गर्ल्स जो इस वक़्त इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, क्योंकि अपूर्व और मेरा ये मानना है कि प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है। 500 लोग अगर मिलके एक चीज़ के लिए प्रे करते हैं तो आउटकम बदल जाता है। तो हम सब उन लड़कियों के लिए जिन्होंने शेयर किया कमेंट सेक्शन में दैट दे आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज़, हम सब मिलके जो ये देखते हैं, जो ये व्लॉग शेयर करते हैं एज़ अ फैमिली, हम सब एज़ अ फैमिली वील प्रे फॉर ऑल द गर्ल्स। बाबा, माई सब आप सबको जल्दी ब्लेस करेंगे एंड आवर लाइफ इज़ गोना बी फिल्ड विद मिरेकल्स। तो इसी नोट पे फ़िलहाल ये ख़त्म करते हैं और आज का दिन बड़ा एक्साइटिंगली प्लान किया है हमने, तो साथ में मिलके एक मज़ेदार संडे मनाते हैं। अपूर्व ने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें प्लान की हैं, तो आगे मिलते हैं उन इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ।